हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज मैं आपको दिखाने लाया हूं हावड़ा ब्रिज या हावड़ा की शान हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज की खासियत है, इसमें एक भी बोल्ट नट आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें केवल रिपट रिपट नज़र आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाता हूँ हावड़ा ब्रिज किस तरह से बना और किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, सन 1800 सदी की बात है। उस समय यहाँ जो इस पुल के नीचे जो नदी बहती है, हुगली नदी, वो उसके एक किनारे पर हावड़ा शहर है, दूसरे किनारे पर आपको कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दोस्तों, इन दोनों शहरों के बीच में आने आवागमन के लिए केवल उस समय नाव ही एकमात्र जरिया थे। तो दोस्तों, बात सन 1862 की है। तब बंगाल सरकार ने 1862 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने के लिए कहा गया। तब उन्होंने इस जगह इसका निरीक्षण किया। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये कार्य बीच में बिल्कुल ठप हो गया। परंतु सन 1874 में लगभग 22 लाख की लागत से इस नदी पर पीपे के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1528 फीट एवं चौड़ाई लगभग 62 फुट थी। वर्ष 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे ट्रैफिक अर्थात वाहनों का आवागमन और लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस कारण से इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज अर्थात झूलता हुआ एक पुल का निर्माण के लिए फैसला किया गया। लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण यह कार्य बीच में ठप हो गया और वर्ष 1922 में तब हावड़ा ब्रिज न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ और इस पुल को बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। तो इसके निर्माण के लिए जिम्मा ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। तब 1937 से लेकर 1942 तक इसका निर्माण हुआ तथा इसको बनाने में लगभग 26,500 टन स्टील इस्पात का इस्तेमाल किया गया। इसमें लगभग 13,500 टन स्टील का उत्पादन टाटा स्टील के द्वारा किया गया, टाटा स्टील के द्वारा की गई। तो दोस्तों, जब ये 1942 में बनकर तैयार हो गया था, उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान के द्वारा यहाँ बमबारी की गई थी। तो इसको 1943 में 3 फरवरी 1943 में इसको यातायात के लिए खोला गया। परंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण इसका कोई औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं किया गया। तो आज भी इस पुल को बिना उद्घाटन का पुल कहते हैं। ये एक रहस्यमय बात है कि आज भी इसका पुल को बिना उद्घाटन का पुल कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं साथ में कुछ ऐसा भी बताते हैं कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे यहाँ ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, इस पुल का निर्माण दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे लगभग 280 फीट ऊंचे खंभों का निर्माण किया गया तथा उन खंभों से कैंटिलीवर के रूप में बड़ी बड़ी लोहे की जो गाटरों को लगाया गया और उन गाटरों में किसी प्रकार का कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि लोहे की जो कील अर्थात स्टील की कीलों को, जिनको हम रिवेट बोलते हैं, उनको ठोक ठोक करके इस पुल का निर्माण किया गया। इस पुल की खासियत है कि इस पुल के नीचे से नदी में एक भी पिलर नहीं लगा हुआ है और ये जो ब्रिज है एक झूलता हुआ अर्थात सस्पेंशन ब्रिज है, क्योंकि
इसके नीचे से पानी के जहाज और नावें, बड़ी बड़ी नाव आसानी से गुजर सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया, क्योंकि आवागमन एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तब तक जहाज़ों का और नावों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, ये ध्यान रखा गया कि नदी के बहाव में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, इसलिए बिना नदी के बीच में पिलर दिए हुए एक झूलते हुए पुल का सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया गया। दोस्तों, आप देख सकते हो सामने ये हुगली नदी का बहुत ही विशाल आपको नज़र आ रही है, बहुत ही चौड़ी नदी। ये गंगा का रूप ही है, बंगाल में इसको हुगली नदी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हावड़ा ब्रिज बनने की कहानी। अब आप सामने देख सकते हो, ये देखिए सामने बड़ी नाव अर्थात छोटा जहाज भी कह सकते हैं, अभी भी आवागमन एवं पर्यटन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार बना था न्यू हावड़ा ब्रिज। 1942 में तैयार हुआ एवं 3 फरवरी 1943 को आम यातायात के लिए खोला गया। तो दोस्तों, आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।